आज फिजिक्स 10th फिजिक्स की सेकंड क्लास एंड आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल में डिफरेंस कैसे आते हैं। ठीक है, ओके, चलिए हम बात करते हैं। आप ये आपका कोई सिस्टम है, सर्किट बोल सकते हैं या कोई ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे एटम्स आपके फिक्स्ड रहेंगे और उसमें आपके फ्री इलेक्ट्रॉन रोटेट करके चार्ज को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपका थ्रो कराते हैं। जैसे आपका मेटालिक कोई वायर है, आप यहाँ से कनेक्ट किया करंट को, करंट क्या किया, यहाँ से आपका फ्लो होता 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 इस एंड तक आपका पहुँच जाता है। तो करंट जो फ्लो हुआ वो यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचा, और पहुँचा होगा तो कुछ तो वर्क किया होगा। अब वर्क कैसे करता है, जैसे सपोज दैट, अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं। साइकिल यहाँ से आप चलाते चलाते यहाँ तक आते हैं। सपोज दैट आपका यहाँ रास्ते में कोई रंबल स्ट्रिप है, ये है। ठीक है, रंबल स्ट्रिप मतलब समझते हैं ब्रेकर, जो कि आपकी बाइक की साइकिल की स्पीड को क्या कर देता है, कम कर देता है। आप साइकिल लेके आए, यहाँ आपने स्ट्राइक किया। ठीक है, तो यहाँ जब आप साइकिल से स्ट्राइक किए तो उसके बाद क्या होगा, आपकी सपोज दैट यहाँ पर स्पीड कितनी रही होगी, 10 किलोमीटर पर आवर सपोज दैट। फिर जब आप रंबल स्ट्रिप को क्रॉस करेंगे, यहाँ पहुँचेंगे, तब भी आपकी साइकिल की जो स्पीड रही होगी वो कितनी होगी, 10 किलोमीटर पर आवर नहीं, 10 किलोमीटर पर आवर अगर रंबल स्ट्रिप के पहले होगी तो इससे कम होगा। क्यों, क्योंकि रंबल स्ट्रिप जो होगा वो आपकी स्पीड को कम कर देगा। सपोज दैट आपकी स्पीड कर दिया 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपकी स्पीड जो हुई वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम हो गई। अब वह कम हुई तो क्या करेगा वो, अब आप क्या करेंगे, अपनी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मेंटेन करने के लिए पैडल पर एक एक्स्ट्रा वर्क करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उस वर्क को करने के लिए आप क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं ना। ठीक, तो यहाँ पर सेम कंडीशन, जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैरी तो करेंगे चार्ज को लेकर के, बट वायर का जो रेजिस्टेंस होगा, अब एक वर्ड है रेजिस्टेंस, अभी उसके बारे में हम बात करते हैं। रेजिस्टेंस वर्ड हमें नहीं यूज करना चाहिए। सपोज दैट कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर फिक्स्ड है, कोई भी एटम, तो एटम जो फिक्स्ड होगा ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बट इलेक्ट्रॉन पर उतना पावर नहीं लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस पावर से, उस अट्रैक्शन से दूर जाएगा। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कहीं किसी फिक्स्ड आपके एटम से स्ट्राइक किया, जैसे रंबल स्ट्रिप से, तो इसकी स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा वो। अब स्पीड को उसको कम हो गया, अब क्या करेगा वो, अपनी भी स्पीड को कंटेन करना चाहेगा। कंटेन करने का तो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट किया तो इसमें बहुत सारे फिक्स्ड आपके पॉइंट्स होंगे, जो कि इसके रास्ते में आपके क्या बनेंगे, रजिस्ट करेंगे, मीन्स रोकेंगे, रुकावट बनेंगे। और उस रुकावट को दूर करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा वर्क क्या होगा, एक्स्ट्रा वर्क का हम कलेक्शन कर लिया जाए तो पर यूनिट आपका कितना वर्क वो कर रहा है पर यूनिट टाइम में, वो आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। कहने का मतलब ये हो गया, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का, किसी भी एक चार्ज का, ठीक है ना, चार्ज को एक रिफरेंस पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले जाने में, या किसी चार्ज को रिफरेंस पॉइंट से अनदर पॉइंट तक मूव कराने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क हमें चाहिए, वो टोटल हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। नहीं समझ में आया, अभी हम एक बार फिर बताते हैं। आपको जो पीडीएफ दिया हुआ है इसमें डेफिनेशन मैंने क्या बताया है, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इज कैरिंग एन यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को कैरी करने के लिए, यूनिट चार्ज को,
जितना वर्क करना पड़ता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक चार्ज, आपका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी डिफरेंस आपको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपका कोई एक रेफरेंस पॉइंट होगा आपका, और रेफरेंस पॉइंट होगा, उस रेफरेंस पॉइंट पर हमें क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस पॉइंट से किसी और पॉइंट से, सपोज दैट आपका रेफरेंस पॉइंट ए है। रेफरेंस पॉइंट अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप मोशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा रेफरेंस पॉइंट, नहीं पढ़ा होगा तो एक बार हम डिफाइन कर लेते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट कराने के लिए हमें जिस पॉइंट की ज़रूरत होती है वो कहलाता है हमारे रेफरेंस पॉइंट। जैसे आप लोग मोशन चैप्टर में आप लोग पढ़ा होगा 9th में, मान लीजिए आपका स्कूल है ये, और आपका ये आपका कोचिंग है, या आपका घर है, होम, ठीक है। तो स्कूल और होम के बीच में जो डिफरेंसेस है, सपोज दैट 1 किलोमीटर की डिफरेंसेस है, या 8 मीटर, या 80 मीटर, या 2 किलोमीटर। तो स्कूल और घर के बीच में आपके डिफरेंसेस कितने हैं, 2 किलोमीटर। अब हम आपसे कहा जाए कि जो हो आपका स्कूल है वो आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन में, या वेस्ट डायरेक्शन में, या साउथ या नॉर्थ, किसी भी डायरेक्शन में 2 किलोमीटर है। तो हमने स्कूल को लोकेट कराया किसके 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 रेफरेंस में, होम के। तो हमारा रेफरेंस किसको दिया, हमने होम को दिया ना। तो हमारा क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट। जैसे आप किसी कोचिंग में एडमिशन कराते हैं तो किसके किसके बिहाफ पे करते हैं, मान लीजिए जिसके बिहाफ पे करेंगे वो आपका रेफरेंस पॉइंट होगा, ठीक है। किसी के रेफरेंस पे आप कोचिंग में जाते हैं, किसी के रेफरेंस पे आप रूम पाते हैं, रूम को आप सब परचेज करते हैं रेंट के लिए, रेंट के लिए आप खोजते हैं, आप सर्च करते हैं। तो वो रेफरेंस पॉइंट जो होगा आपको लोकेट कराने के लिए, तो जब आप रूम पर रेंट पे लेते हैं तो वो भी आपकी क्या होता है, आपको एक रेफरेंस चाहिए ना। विदाउट रेफरेंस क्या होगा, वो आपको रेंट मैक्सिमम लोग नहीं देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। तो एक आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। सपोज दैट बी पॉइंट है, हमें क्या करना है, किसी चार्ज को ए से बी तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना, जो भी वर्क करना पड़ेगा चार्ज को कैरी करने के लिए, पर यूनिट चार्ज को हमें कैरी कराने के लिए कितना आपको वर्क कराना पड़ेगा, वो हमारा कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पोटेंशियल हो गया क्लियर। तो अगर सपोज दैट आपका चार्ज कितना है, क्यू, और आप क्या कर रहे हैं, क्यू चार्ज को कैरी कराने के लिए आपको डब्ल्यू वर्क करना पड़ रहा है ए टू बी, तो आपका जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वो डब्ल्यू अपान क्यू होगा, वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। बट ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, देखिए सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक ट्यूब आप ले लीजिए, उसको हॉरिजॉन्टल रख लीजिए। अब इसमें वाटर आपने फिल कर लिया, वाटर आपने फिल कर लिया। आप क्या करेंगे, आपने दोनों आप एंड को आप क्लोज कर दीजिए, दोनों एंड को आपने क्लोज किया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपने रखा हुआ है, बॉटल में वाटर आपने फुल किया हुआ है। इसका मतलब वाटर के द्वारा इस आपके जो आपका जो भी आपने फ्लास्क लिया हो या जो भी आपने पॉट लिए हो, उसके सारे आपके जो वॉल्स होंगे उस पर जो प्रेशर बनेगा वाटर का वो इक्वल बनेगा। वाई, बिकॉज दोनों एंड आपका क्या है, क्लोज्ड है। ओके, हमने क्या किया है, एक एंड को ओपन कर दिया। सपोज दैट हमने क्या किया, इस एंड को ओपन कर दिया। इस एंड को ओपन करने के बाद आप देखते हैं सडनली आपका वाटर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है इस डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और यहाँ पर प्रेशर हाई रहता है। तो प्रेशर लो हो गया तो प्रेशर हाई टू लो के डायरेक्शन में क्या करेगा, वो फ्लो करेगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ। आप स्ट्रिप ले लीजिए, एक इधर पुल करिए, एक इधर पुल करिए, किसी मेज को आप बात करके, तो क्या होगा, दोनों तरफ अगर बैलेंस फोर्स लगे रहेगा, वैसे अपने फोर्स पढ़ा होगा तो उसमें बैलेंस फोर्स, तो बैलेंस फोर्स जब लगा रहता था तो वहां पर क्या होता था, ये स्टेबल रहती थी। जैसे ही अनबैलेंस फोर्स लगता था वैसे ही आपका जो होता था कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे डायरेक्शन में मूव कर जाता था, जिस डायरेक्शन में फोर्स मैक्सिमम लग रहा हो। बट यहाँ पर अपोजिट, जैसे सपोज दैट आपने बॉटल लिया, बॉटल में वाटर आपने फिल किया, वाटर टोटल आपने फिल किया, यहाँ पर आप होल्ड करिए, यहाँ पर होल्ड करिए, यहाँ पर होल्ड करिए। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वाटर की जो फ्लो रेट होगी वो कहाँ होगी, बॉटम से। वाई, बिकॉज यहाँ पर जो प्रेशर होगा वाटर का कंपैरेटिवली यहाँ ज़्यादा होगा।
और यहाँ प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये वाटर आपका फ्लो होता रहता है। इसी तरीके से वायर के दो एंड पर इलेक्ट्रिक प्रेशर भी होता है और इलेक्ट्रिक प्रेशर की वजह से ही करंट फ्लो करता है। तो दोनों एंड के पोटेंशियल में अगर डिफरेंसेस होंगे तो करंट फ्लो करेगा, अगर पोटेंशियल में डिफरेंसेस नहीं होंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। क्लियर हुआ? तो किसी भी दो पॉइंट्स के एंड पर आपके जो भी कोई वायर हो, मेटेलिक वायर हो, दोनों एंड पर अगर पोटेंशियल में आपके डिफरेंसेस हैं तो करंट फ्लो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। समझ में आया? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर चार्ज इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज, या वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू अनदर। ठीक है? और हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा बिटवीन टू पॉइंट्स ही हम क्या करते हैं, गेट करते हैं, हमेशा प्राप्त करेंगे। ठीक है? तो यहां पर जो हमको फार्मूला आपको बताया क्या, V इक्वल टू W बाई Q, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस, W इज वर्क डन एंड Q इज नेट चार्ज। ठीक है? तो पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या होती है? वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। तो पोटेंशियल की SI यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट वोल्ट्स होती है, जिसको हम V से, कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हुआ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल तो आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है। पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में जो भी आपके क्या होगा, पोटेंशियल में जो भी डिफरेंसेस होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेशर की वजह से आपका करंट फ्लो करता है। ठीक? जैसे आप पे प्रेशर होगा, प्रेशर होती सभी सारी चीज़ें है। सपोज दैट आप मान लीजिए आपको भूख लगेगी तभी तो आप खाना खाएंगे ना। सपोज दैट आपने बोर्ड पर आपने क्या किया, बोर्ड अपने वायर से कनेक्ट कर दिया फैन को। अब आपने यहाँ से स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया। अब ये वायर मान लीजिए अपने फैन से कनेक्टेड है, तो फैन क्या करेगा, रोटेट करेगा। और फैन रोटेट करेगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी की यूज कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हमेशा नीड बनी हुई है, किसकी, इलेक्ट्रिक की। तो प्रेशर कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डेवलप्ड हो रहा है। तो कंटिन्यूअसली प्रेशर डेवलप्ड हो रहा है, इसलिए करंट यहाँ कंटिन्यूअसली क्या होता रहेगा, फ्लो होता रहेगा। अगर आपको एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा है, दो वायर लीजिए, दोनों को स्विच से कनेक्ट करके दोनों वायर के एक दूसरे से कनेक्ट कर दीजिए, और यहाँ से क्या करिए, स्विच ऑन करिए। देखिए वायर क्या कर देता है, मेल्ट कर जाता है। वाई? बिकॉज वहां पर पोटेंशियल सेम हो जाने की वजह से वहां पर करंट नहीं फ्लो हो पाता है। दोनों जगह सेम होने की वजह से, वायर की रेजिस्टिविटी कम होने की वजह से वो क्या हो जाता है, मेल्ट कर जाता है। अभी वो क्लियर करेंगे, वर्ड रेजिस्टेंस, आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएंगे। अभी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में हम क्या डिफरेंसेस या क्या चीज़ें हैं, डिफरेंसेस हैं भी कि नहीं है, क्या है, किस पे डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है? तो पोटेंशियल क्लियर हुआ। पोटेंशियल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे बॉक्स में मैसेज करके या व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये हमारा एक क्लोज पाथ है जिसमें करंट फ्लो करता है। जैसे मैंने आप एक एग्जांपल आपको फैन वाला बताया था कि एक बोर्ड से आपने क्या किया, फैन को कनेक्ट किया और फैन आपका रोटेट होना स्टार्ट हो, में स्विच ऑन करने के बाद। मान लीजिए बोर्ड आपने कनेक्ट किया, तो स्विच ऑन आपने किया, तो स्विच जैसे ही ऑफ करते हैं तो डिस्कनेक्ट हो जाता है सर्किट। तो सर्किट डिस्कनेक्ट मीन्स ओपन हो जाती है। सर्किट अगर ओपन हो गई तो करंट फ्लो करना बंद कर दे, जिससे फैन हमारा बंद हो गया चलना। और जब आपने ऑन किया स्विच को तो हमारी सर्किट क्या हो गई, क्लोज हो गई। और जब सर्किट क्लोज हो गई तो हमारा क्या हो गया, फैन ऑन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है? तो जब सर्किट क्लोज होगी तो करंट फ्लो करेगा, सर्किट ओपन होगी तो करंट फ्लो नहीं करेगा। सपोज दैट अभी एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपने स्विच आपने लिया, वायर को कनेक्ट किया, दो वायर होते हैं, तो फैन ऑन हो या आपने चल रहा है, इसका मतलब सर्किट क्या है आपका, क्लोज है। अब आपने क्या किया, एक वायर को कट कर दीजिए। वायर को आपने कट किया, डिस्कनेक्ट किया। जैसे ही डिस्कनेक्ट आप करेंगे क्या देखेंगे, फैन अपना क्लोज हो जाएगा, फैन चलना, सॉरी क्लोज कर रहे हैं, फैन चलना बंद हो जाएगा। ठीक है? बंद हो गया। तो यहां पर आपने देखा कि जैसे ही आपने वायर को डिस्कनेक्ट किया, आपका जो सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया, जिसकी वजह से फैन चलना बंद हो गया। टीवी हो गई, जो भी चीज़ें हैं, सब के सब सर्किट पे डिपेंड है। और सर्किट क्या है, एक क्लोज पाथ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें यूज की जाती हैं, जिनके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। जैसे आपको नोट्स में भी मैं प्रोवाइड कराया था
किसी सर्किट डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ बेसिक आपके कॉमनली हम सर्किट डायग्राम यूज करते हैं। जैसे सेल को हमेशा इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक सेल अगर लगा रहेगा तो बड़ी प्लेट को प्लस से, छोटी प्लेट को नेगेटिव से, ठीक है। बैटरी में बहुत सारी चीज़ें आपकी कनेक्टेड होंगी, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे छोटी प्लेट नेगेटिव, बड़ी प्लेट पॉजिटिव, ऐसे इस तरह कनेक्टेड हो तो इसका मतलब वो बैटरी है। अब की ओपन होगी तो इस तरह होगी, थर्ड ऑप्शन, एंड क्लोज हो गया, ओपन होगी तो मतलब चाहे इस तरह से आप की दिखा सकते हैं चाहे उस तरह से। फोर्थ ऑप्शन, जैसे कि आपका क्लोज होगा तो बीच में आपका पॉइंट होगा, और आपका जो इसमें और जो आपका दूसरा ऑप्शन है वो आपका वो भी आपका क्लोज की है, ठीक है। फिफ्थ आपका क्या है, ज्वाइंट वायर को ज्वाइंट जब जहाँ करेंगे इस तरह से करेंगे, अगर आपका ज्वाइंट वहाँ पर नहीं दिखा है इसका मतलब वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। वायर विथ नो ज्वाइन, यहाँ पर कहने का मतलब ये होगा कि ये दोनों वायर, सपोज दैट ये आपके, यह वायर, ये वाला, ठीक है, और ये वाला वायर, ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। इसके ऊपर वाला जो आपका था यहाँ पर कनेक्टेड था, इसका मतलब ये दोनों वायर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये दोनों वायर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट आपका बल्ब, ठीक है, बल्ब फिलामेंट है, आप इस तरह से दिखा सकते हैं क्योंकि इंडिकेटर के रूप में हम यूज करते हैं बल्ब का। अमीटर जो होता है वो हमारा क्या है कि किसी भी करंट की यूनिट को कंटेन, मतलब कहने का मतलब यह है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका मेजरमेंट करने के लिए हम अमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर, किसी भी वोल्ट मीटर को हमेशा क्या करेंगे, अमीटर को हमेशा सीरीज में और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में यूज करेंगे। इसका एग्जांपल हम आपको बताएंगे जब आपको ओम्स लॉ हम क्लियर कर देंगे तब, ठीक है ना। ओम्स लॉ जब हम आपको डिफाइन कर देंगे उसके बाद हम आपको बता देंगे कि अमीटर हम क्यों सीरीज में यूज करते हैं और वोल्ट मीटर क्यों हम पैरेलल में यूज करते हैं, ठीक है। इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव, सर्किट के सेल के पॉजिटिव वायर को अमीटर के पॉजिटिव से और नेगेटिव वायर को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो वोल्ट मीटर में किसको मेजर करेंगे, पोटेंशियल को, और पोटेंशियल हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में मेजर किया जाएगा, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम में आपके 9 हो गए। आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सैटरडे हम बात करेंगे किसके बारे में, ओम्स लॉ के बारे में, ओके।